इस बीच एक अहम खबर, यूपी पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में बात रखने को कहा है। साल 2015 को आरक्षण का आधार मानने के खिलाफ थी याचिका। यूपी पंचायत चुनाव में साल 2015 को माना गया है आरक्षण का आधार। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में बात रखने को कहा है। साल 2015 को आरक्षण का आधार मानने के खिलाफ थी ये याचिका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप हाई कोर्ट में जाइए और वहीं पर अपनी बात रखिए। यूपी पंचायत चुनाव में साल 2015 को माना गया है आरक्षण का आधार और इसी को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की तिथियों का भी ऐलान हो चुका है। 4 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां दखल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता अपनी बात हाई कोर्ट में रखें। साल 2015 को आरक्षण का आधार मानने के खिलाफ थी ये याचिका। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। तो चुनावी तैयारियां और तेज हो चली हैं, लेकिन दूसरी तरफ फाइनल लिस्ट भी जारी होनी है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सेंगर जुड़े हुए हैं। पवन, इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया और कहा है आप हाई कोर्ट जाइए। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राहत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी अधिसूचना जारी किया है राज्य निर्वाचन आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट में आज मामला लिस्टिंग था और आज सुनवाई होनी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इस पूरे मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था, हाई कोर्ट ने जिन लोगों की याचिका पे फैसला सुनाया था उनमें से आप लोग नहीं हैं। आप लोग सीधे तौर पे हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता है। अगर आप लोगों को कोई याचिका, अगर कोई मसला है आरक्षण को लेकर के, तो आप सीधे तौर पे हाई कोर्ट जाइए। उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कैविएट दाखिल किया था, यानी अपना पक्ष उत्तर प्रदेश सरकार रखना चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी पक्ष का फैसला सुनाने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की बात और उत्तर प्रदेश सरकार जो अपना पक्ष रखना चाहती है उसको सुने। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले से सुनने से इनकार कर दिया तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, वही निर्वाचन आयोग के लिए और उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है उसके लिए राहत भरी खबर है। अब 2015 आरक्षण का बेस बनाकर के जो आरक्षण नीति जारी हुआ है, जो निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है, उसके हिसाब से अब चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि जो याचिकाकर्ता हैं तमाम लोग क्या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, हाईकोर्ट उस पर क्या करता है या ये लोग नहीं जाते हैं, तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अधिसूचना जारी हुआ है, अब उन डेट पे, उस तारीख पे, यानी 2 मई जो काउंटिंग डेट दी गई है, वहां तक चुनाव संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक तरीके से चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। चलिए, शुक्रिया आपका पवन सेंगर इस जानकारी के लिए। तो